अभी तक हमने क्या किया है, हम इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स कर रहे थे। अब हम बाय पार्ट्स में ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बाय पार्ट्स का ही वन ऑफ द मेजर टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक इज ex into fx plus f dash of x। प्लीज बड़े ध्यान से देखिए, अभी तक हमने बाय पार्ट्स किया। अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके साथ क्या करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके साथ क्या करते हैं, उनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए, क्या क्या किया, सीधा कर दिया, अगर बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, अकेला हो तो इनटू वन कर दिया, आई वापस से आ जाएगा तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रैक्टिस किए। ये मेरे बाय पार्ट्स का एक वन ऑफ द टाइप है, ex into fx plus f dash of x। कभी भी क्वेश्चन अगर दैट टाइप ऑफ हो तो आंसर होता है ex into fx plus c। ये टाइप आपका 1 मार्क के क्वेश्चन एंड 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क में भी आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटीग्रेशन के 1 मार्क के लिए ये टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है 4 मार्क्स नहीं आ सकता, 4 मार्क्स भी आ सकता है, आता भी है, आया भी हुआ है, लेकिन अब जो है इसके 1-2 मार्क में ज्यादा चांसेस हैं। पहली बात, ये टाइप सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ex हो और दो अलग अलग टर्म्स हो। क्या कहना चाह रही हूँ, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ex हो और दो अलग अलग टर्म्स हो। क्लियर है। सपोज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेरा, मुझे बोल रहे हैं इस पूरे का इंटीग्रेशन करो, ex into 1 upon x into minus 1 upon x square dx। if you notice that अगर ये मेरा fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है। 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 upon x स्क्वायर, यानी कि ex into f dash प्लस fx into f dash of x। तो आंसर क्या होता है, ex into fx plus c। सही जा रही हूँ बिल्कुल, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ex into fx plus f dash of x होता है, तो हमारा आंसर ex fx हो जाता है। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे आया, मैं इसका डेरिवेशन भी बता रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूंगी हम वेटेज के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर क्वेश्चन 1 मार्क में है तो आपको बस ये लिखना है कि ये फॉर्मूला है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन अगर 1 मार्क में है या 2 मार्क में है तो मुझे बिल्कुल डेरिवेशन नहीं करके दिखानी, बस मुझे क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिखना है, स्टेट करना है और आंसर दे देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क में है तब आप इसका डेरिवेशन पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, डेरिवेशन में सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए करके दिखा रही हूँ, हमें वैसे ये नहीं करना होता। क्लियर है। अब मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, इनके ब्रैकेट ओपन कर दिए, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमेशा प्लीज रिमेंबर दैट, हमेशा जो fx फंक्शन वाला है सिर्फ उसके अंदर बाय पार्ट्स लगा देते हैं। क्या कहा मैंने, जो fx वाला फंक्शन है सिर्फ उसके अंदर बाय पार्ट्स लगा देते हैं, दूसरे में नहीं लगाएंगे। इस वाले में बाय पार्ट्स लगाया तो क्या होगा, बाय पार्ट्स, first function as it is, integration of second one minus differentiation of first one, integration of second one, overall का integration। स्टेप खा लिया भाई, इतना स्टेप तो खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है इतना स्टेप खाने में। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दैट इज प्लस 1 upon x square ex dx minus ex into 1 upon x square dx plus c। if you notice ये प्लस का ये माइनस का कट गए, आंसर इज 1 upon x ex दिस, और मैंने तो डायरेक्टली आंसर भी यही दे दिया था। लेकिन ये वेटेज के अकॉर्डिंगली है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क का है तो भैया करके दिखा दो, एक में बाय पार्ट्स अप्लाई करके। 1 या 2 मार्कर में है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो और आंसर दे दो। बताइए बेबी, कुछ क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं, ex into fx plus f dash of x टाइप। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब कभी भी ex हो तो मुझे फंक्शन दिख रहा है। अब इसमें बाय पार्ट्स लगा के तो कोई फायदा नहीं। इस टाइप के लिए मुझे पता है एक fx चाहिए, एक f डैश चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बना हुआ था एक fx और एक f डैश। अगर नहीं बना हो तो क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब आता है ना मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। क्या किया, मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, +1 -1 स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके क्या आएगा, दिस। हाँ जी बच्चा बताइए, किसी को कोई दिक्कत, स्प्लिट करके क्या किया,
मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर बना के स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके ये आया। अब आंसर क्या होगा, अब बता सकते हैं आंसर क्या होगा? EX इंटू अपॉन में x प्लस 1 प्लस सी। हाँ जी बच्चा बताइए, किसी को क्लियर हुआ? देखिए जरूरी नहीं है क्वेश्चन अपने टाइप में हो EX इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर डायरेक्टली टाइप में है तो इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ज्यादा वेटेज करे तो डिराइव करके दे देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देखने में टाइप का नहीं है तो उसको मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर करके स्प्लिट करके टाइप का बना दिया। टाइप का बना के प्लीज रिमेंबर दैट इसके बाद ये फॉर्मूला स्टेट करना है और आंसर देना है। इसके बाद ये फॉर्मूला स्टेट करना है और आंसर देना है। बताइए बच्चा क्लियर हुआ कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट EX sin x, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। EX f डैश ऑफ x, एफ एक्स कौन है? साइन एक्स, एफ डैश कौन है? कॉस एक्स। तो आंसर क्या आएगा? EX sin x प्लस सी। बिल्कुल बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत सेकंड के फर्स्ट पार्ट में? सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? EX इंटू में 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। क्या करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर मेरा फंक्शन सिंगल हो तो हमें उसे दो अलग अलग में ब्रेक करना है। तो क्या करूं? सबसे पहले मैंने सबसे पहले दो अलग अलग में ब्रेक करना था, मतलब इन्हें स्प्लिट कर दिया। कभी भी EX बच्चा आपको दिखे तो EX के साथ अगर आपको f और f डैश बनाने हैं तो दो अलग अलग टर्म चाहिए। दो अलग अलग टर्म के लिए क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर बना के स्प्लिट कर देते। ट्रिगो था तो सीधा सीधा स्प्लिट कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? अब डायरेक्टली तो अभी भी नहीं दिख रहा तो मैंने सोचा आइडेंटिटीज लगा देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है भाई? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बढ़िया। साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया? EX इंटू 2 से 2 कैंसिल, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कैंसिल आउट हुआ tan x। अब बताओ क्या होगा आंसर? कौन एफ एक्स कौन एफ डैश? बिल्कुल एफ एक्स होगा tan x, इसका डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स। आंसर इज EX tan x प्लस सी। देखिए जरूरी नहीं क्वेश्चन आपका टाइप का बना हो, बना हुआ है तो अच्छी बात है। डायरेक्टली टाइप का नहीं है तो ब्रेक करके टाइप का बनाइए और फिर आगे प्रोसीड कर दीजिए। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या करें? अब देखिए टाइप के लिए पहली कंडीशन है टाइप में होना चाहिए EX। इस बेचारे में तो EX ही नहीं है, क्या करूं? क्या करेंगे? लेट कर लेंगे log x को t लेट कर लेंगे। क्या कर दिया हमने? log x को t लेट कर लिया। सही जा रही हूँ? अब log x को आपको t लेट कर लिया तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x इंटू में dt बाय dx। dx कितना हो गया? x dt। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यानी कि ये हो गया sin t प्लस cos t इंटू x dt। और x की वैल्यू क्या है? e की पावर t, दैट इज e की पावर t dt। e की पावर t dt। सही जा रही हूँ? यानी कि जब क्वेश्चन देखा तो टाइप का नहीं था, अब हमने उसे टाइप का बना दिया। अब क्या आंसर होगा? et इंटू ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। आंसर क्या होगा? et इंटू साइन t प्लस c। t की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए इंटू साइन लॉग x प्लस c। e और log कैंसिल हुए, आंसर इज x साइन log x प्लस c। हाँ जी बच्चा बताइए क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी बच्चा बताइए। देखिए क्वेश्चन में ई नहीं था तो हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन लेके ई बना दिया। टाइप का नहीं था तो बाद में उसे टाइप का बना दिया। टाइप का बनाने के बाद उसका आंसर दे दिया। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? EX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होगा भाई पहला स्टेप? बिल्कुल बढ़िया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। यानी कि क्या करेंगे? प्लस 2x माइनस 2x। सही जा रही हूँ? प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। दैट इज
EX इंटू में 1 माइनस 2x अपॉन में दिस, ब्रेक किया EX का इंटीग्रेशन माइनस EX इंटू 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, 2 भी बाहर ले जाती हूँ। अब क्या करूँ इस स्टेप के बाद, क्या करूँ? बिल्कुल बढ़िया, इस वाले के अंदर कर दीजिए, बिल्कुल बढ़िया, +1 -1 देखेंगे, एक fx बन जाएगा और एक f डैश बन जाएगा। अब आगे का कंप्लीट आप कर लेंगे कि नहीं कर सकते? इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है कि पहली बात तो मैंने बनाया +2 -2, ब्रेक किया तो टाइप नहीं बना, लेकिन अलग कर दिया तो बाद वाले में टाइप बन जाएगा fx और f डैश x। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बड़ा पसंद है टीचर को, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए बच्चा, थर्ड का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ सबको? फिफ्थ के थर्ड पार्ट में क्या किया? स्प्लिट कर दूं, क्या किया, x अपॉन में 1 माइनस cos x dx माइनस sin x अपॉन में 1 माइनस cos x dx, इसे कैलकुलेट किया, x अपॉन में 2 sin स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर x बाय 2 dx, इसे कैलकुलेट किया, 1 बाय 2 बाहर, x इंटू cos x स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस ये किया तो cot x बाय 2। अब इस पूरे में क्या लगेगा, पहले वाले के अंदर I1 कंसिडर करके क्या लगा दो, बाय पार्ट्स। फिफ्थ का थर्ड पार्ट यही था, अब आगे कंप्लीट कर लेंगे, बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिपिकल, लर्न, पूरी तारीफ कर रही हूँ मैं इसकी, इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है, ध्यान रखने, कुछ स्टेप ऊपर से लर्न भी है, तो मैं आपको इसको आधा करके बता रही हूँ, लाइक जहां तक बाय पार्ट्स नहीं आता वहां तक क्रैक करके बता रही हूँ, आगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग ही इसकी बड़ी टिपिकल है, बड़े ध्यान से देखिए क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रही हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 आगे है तो ऊपर जाके पावर में चला जाएगा। बताइए सही जा रही हूँ बिल्कुल? इस स्टेप तक कोई दिक्कत? अब log m माइनस log n क्या होता है बेबी? log m माइनस log n, log m अपॉन में n, ठीक जा रही हूँ? अब मैंने बहुत ही चालाकी करी है, x की पावर 4 थी, तो मैंने एक x अगर रूट के अंदर चला गया तो क्या होता है, x अगर रूट के अंदर चला गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। सही जा रही हूँ? ये स्टेप पे भी बहुत टिपिकल है, ध्यान रखना, यही वाला स्टेप है जो मेरा लर्न स्टेप है। क्या किया मैंने, ये स्टेप मैंने जबरदस्ती किया कि जो x की पावर 4 था उसे x क्यूब इंटू एक्स लिख दिया, वो x रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे एक्चुअली में हुआ क्या, अगर मैं इन्हें स्प्लिट कर दूं, log 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, देन हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बेबी। अब अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, लेट 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बी टी, तो दैट इज -2 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, यानी कि जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2 रूट टी इंटू लॉग टी। अब आगे मुझे बताने की जरूरत है कि कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें आगे क्या अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट। सही जा रही हूँ बिल्कुल? इसको स्टार्ट करना ही एक इंपॉर्टेंट था, इसके आगे बाय पार्ट्स के बाद वैल्यू पुट करना तो बेबी आप खुद से क्रैक कर सकते हैं। फिर से समझिए मैंने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्वेश्चन में किया, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये आगे था इसे पावर में ले गए, log m माइनस log n लगाया, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि x की पावर 4 को ब्रेक किया है x क्यूब इंटू एक्स में, तो क्यूब अलग रखा, स्क्वायर के रूट के अंदर x गया तो स्क्वायर हो गया, देन ये वाला टाइप। अब मुझे पता है एंगल को t ले, डेरिवेटिव अवेलेबल है, आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। सही जा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 9, अब बताइए बेबी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। 17th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट हम जानते हैं, बाहर जो इनवर्स हो अंदर मुझे कुछ भी करके वही करना है। लेट x बी tan थीटा, dx by d थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा,
dx की वैल्यू sec square theta into d theta, that is sin inverse of 2 tan theta upon में 1 plus tan square theta into में sec square theta into d theta. स्टेप खाया 2 थीटा into sec square theta d theta बचा, 2 बाहर गया तो थीटा 1 हो जाएगा, ये सेकेंड. बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन. थोड़े से स्टेप्स मैंने मिस कर दिए हैं. पहला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, दोबारा से इंटीग्रेशन. tan x का इंटीग्रेशन क्या किया, 2 होते हैं, मैंने अप्लाई कर दिया प्लस log cos x, ठीक जा रही हूं, प्लस सी. अब मुझे थीटा की जगह पे वैल्यू डालनी है. थीटा मेरा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स x, तो दैट इज 2 tan इनवर्स x, tan इनटू tan इनवर्स x प्लस में log cos tan इनवर्स x प्लस सी. अब हमने किया तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x प्लस log. अब बच्चा इस ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इनवर्स ट्रिगो कर रहे हैं. बाहर cos है, अंदर tan इनवर्स है. tan क्या होता है, p अपॉन में b, p अपॉन में b. अब इसे cos बनाना है तो cos इज b अपॉन में h. सही जा रही हूँ, दैट इज ये हमारा बचेगा 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स ऑफ रूट x प्लस a प्लस एक्स. हमारा मेन मोटिव है, बाहर साइन है तो मुझे इस पूरे को क्या लेट करना है, साइन थीटा. सही जा रही है बिल्कुल. इस पूरे को अगर मैं साइन थीटा लेट करती हूँ, इससे कैलकुलेट करते हैं कि x क्या आएगा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा. तो x कॉमन आ गया, अच्छा हाँ इससे आएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज x tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर. इससे मैंने डिसाइड किया कि मुझे a tan स्क्वायर थीटा लेना है. बिल्कुल बढ़िया. ये डायरेक्टली सोचना तो मैं भी नहीं सोच पा रही थी, तो ये बढ़िया तरीका है कि आपको पता है बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कुछ भी करके आपको क्या बनाना है, साइन बनाना है. तो आपने इसे लेट कर दिया, dx बाय डी थीटा क्या हुआ, 2a tan theta sec square theta इंटू सेक स्क्वायर थीटा. अब ये सारी वैल्यू जब आपने पुट करी, ये हो जाएगा थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन tan theta को t ले लेंगे, tan थीटा को t ले लो, या फिर आप इस पूरे को फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो. बाय पार्ट्स लगा सकते हो डायरेक्टली, टी में भी लेके जा सकते हो, लेकिन फिर एक अनदर वेरिएबल लेके जाना पड़ेगा ना. थीटा तो ऑलरेडी है, थीटा के साथ अगर और टी लोगे तो और करोगे. इससे बेटर है इसी स्टेप में बाय पार्ट्स कर दो, थीटा को 1 मानो और tan सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड मानो. जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसे टी लोगे, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. सही जा रही हूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो करना नहीं है एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2. थोड़े से स्टेप खा लो रफ में करके, ठीक जा रही हूँ. अगेन tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन. अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मुझे करना आता नहीं है, तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक एक्स का हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो tan थीटा, माइनस का करेंगे तो प्लस थीटा बाय 2. सही जा रही हूँ, ज्यादा तो नहीं बोला मैंने. कैसे कैलकुलेट किया, अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल दीजिए. थीटा की वैल्यू वैसे इधर से निकाल के डाल दो, ज्यादा बेटर रहेगा. x बाय a देन रूट और फिर tan इनवर्स रूट x. tan इनवर्स रूट x बाय a. अब इसमें पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. सही जा रही हूँ. 34 बेबी ex into fx plus f dash of x है, आंसर होगा e की पावर ax into afx. आपको इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाना है, तो देखो हम करके दिखाती हूँ मैं इसका सोल्यूशन.
e की पावर ax a fx प्लस में f डैश x। अब मैंने आपको मालूम है इसमें सिखाया है किस वाले में बाय पार्ट्स लगाते हैं, किस वाले में बाय पार्ट्स लगाते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद बेबी कौन से वाले पार्ट में बाय पार्ट्स लगाते हैं, fx वाले में कि f डैश वाले में। fx वाले में बाय पार्ट्स लगाएंगे, fx वाले में बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। सही जा रही हूँ, प्लस में ex इंटू एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन एज इट इज। अब बाहर का a था, मल्टीप्लाई करेंगे fx इंटू ए एक्स माइनस ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ए एक्स अपॉन, मतलब अपॉन का a तो कैंसिल आउट कर दिया, dx प्लस में e ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx। अब ये माइनस प्लस कैंसिल, आंसर इज e की पावर ax fx प्लस c। ठीक जा रही बिल्कुल, कैसे किया है। ओके देन टेक केयर, बाय।